हाँ, राजस्थान है का भूगोल में राजस्थान है में अपवाह तंत्र है जिसमें नदियाँ है। सबसे पहले नदियाँ, झीलें, जल संरक्षण तकनीकी और बांध अपवाह तंत्र में हो गया। सबसे पहले है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में देखिए दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। राजस्थान में अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। राजस्थान में जल विभाजन रेखा उत्तर में अरावली अक्ष के साथ सांबर झील के दक्षिण तक है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से पूर्व में होती हुई देवगढ़, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी से उदय सगरे तक आती है। आगे दक्षिण पूर्व में बड़ी सादरी छोटी सादरी से मिलती है। नहीं, बड़ी सादरी छोटी सादरी से निकलती हुई प्रतापगढ़ तक चली जाती है। जल विभाजक के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। इसमें लूणी पश्चिमी बैनास साबरमती और माही नदी है तथा जल विभाजक के पूर्व में प्रवाहित बैनास व उसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। ये जहां से यमुना व गंगा नदी तंत्र में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियां समुद्र में न गिरकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाती है या किसी झील में जाकर गिरती है। ऐसे अपवाह तंत्र को आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में विभक्त किया गया है। आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र 60% है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र 23% है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17%। आंतरिक अपवाह तंत्र 60% है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र 23% और अरब सागरीय अपवाह तंत्र 17% लगभग है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बैनास, लूनी, सामापल्लू, सोज्जा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, गंभीरी, बाणगंगा आदि। अंतः प्रवाहित नदियां जैसे घग्गर, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेल, रूपारेल, काकनी, मसूरदी, साबी आदि। आंतरिक अपवाह है कि नदी यानी कि घग्गर नदी उद्गम हिमाचल में शिवालिक श्रेणी में कालका पहाड़ी के निकट से होता है। घग्गर नदी उद्गम हिमाचल में शिवालिक श्रेणी में कालका पहाड़ी के निकट से होता है। घग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। भी घग्गर का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। हकरा यानी फोर्ट अब्बा से नाली, मृत नदी, नट नदी, दृष्टवती नदी। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा अत्यधिक बहाव के समय यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, जहां इसका अपवाह क्षेत्र हकरा कहा जाता है। सामान्यतः यह नदी हनुमानगढ़, गंगानगर, तलवाड़ा में अनूपगढ़ में प्रवाहित होकर हनुमानगढ़, भटनेर में रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने पर इसमें बाढ़ आने पर सूरतगढ़ तक इसका पानी पहुंच जाता है। सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल राजस्थान में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे मर्त नदी, नट नदी, दर्शदवती नदी के नाम से जाना जाता है। यह वैदिक काल में बहने वाले सरस्वती नदी की सहायक नदी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस नदी का तल हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, इसलिए अधिक बहाव के इसमें यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकल कर आती है। यह आंतरिक अपवाह की नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के बाहर से निकल कर आती है। यह आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। काकनिया मसूरदी नदी जैसलमेर जिले में कोटरी गांव से निकलकर भुज झील में गिरती है। यह आंतरिक अपवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी है। रूपनगढ़ नदी यह अजमेर जिले के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर इस्लामाबाद से प्रवाहित होकर नागौर जिले में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। फिर मेंढा नदी यानी कि यह जयपुर, सामोद, मनोहरपुरा की पहाड़ियों में सीकर हर्ष की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। कांटली नदी यह सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ी से निकलकर सीकर व झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होती है और चूरू जिले की सीमा के निकट पहुंचकर विलुप्त हो जाती है। इसका भाव से तोरावाटी, गणेश्वर सभ्यता, साबिया साहिबी नदी ऐसी करे वह जयपुर जिले की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है तथा जयपुर व अलवर जिलों में प्रवाहित होते हुए हरियाणा के पटौदी गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबिया साहिबी नदी सोता नदी यानी कि साबी की सहायक नदी है जो बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर इसके साथ मिलती है। सोता नदी साबी की सहायक नदी है जो बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर इसके साथ मिलती है। रूपारेल नदी यह अलवर जिले की थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर तक प्रवाहित होती है, विलुप्त हो जाती है। इसे वराह या लसवारी नदी भी कहा जाता है। सांभर झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ इस झील में खंडेल, खांडेल, मेंथा नदी, जयपुर खारी नदी, नागौर, रूपनगढ़ नदी, अजमेर गिरती है।
इसके अलावा तुर्तमती नदी, तोदे नाला, नलियासर नाला, बांडे नदी नाला, देवयानी नाला भी सांभर झील में गिरते हैं। सांभर झील जयपुर, नागौर, अजमेर में फैली हुई है। ये प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। फिर बंगाल की खाड़ी के अपवाद अंतर की नदियाँ। चंबल नदी है नदी राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यमुना, चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, जानापाव पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। अच्छा, अन्य नाम है चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी, कोटा या मध्य प्रदेश की विंध्याचल इस श्रेणी में जानापाव पहाड़ी से निकलती है था। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। राजस्थान में 135 किलोमीटर की लंबाई में चित्तौड़गढ़ व कोटा, बूंदी जिलों में प्रवाहित होती है तथा 241 किलोमीटर की लंबाई में यह सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर की सीमा से होते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान में यह चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में यह भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से कोटा के बीच यह है कि संकड़ेगार जो खड्डे खाई से होकर प्रवाहित होती है। ये राजस्थान में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है तथा सर्वाधिक जल का प्रवाह करने वाली नदी है। इसमें साल भर जल प्रवाहित होता है, इसलिए इसे नित्यवाही का राजस्थानी कामधेनु में कहा जाता है। इसके किनारे पर रावत बाठा व था कोटा शहर स्थित है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध है। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज कोटा में केवल सिंचाई हेतु। इस नदी के क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, चंबल, घड़ियाल अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इस नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज, लटकता पुल बनाया गया। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का प्रदान करती है। इसे बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां दाएं किनारे पर कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, आहू, प्रबंध, छापी, चोली, निवाज, कालीखोय, बैंथली, अंधेरी, लासी, बिलास, काली खाड़ा आदि। बाएं किनारे बामनी, ब्राह्मणी, कुराल, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, चाकण, बनास। चंबल के दाएं किनारे मिलने वाली नदियां काली सिंध नदी यह मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली नामक गांव से निकलती है तथा राजस्थान में झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। कोटा में नवनेरा नामक स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। इसकी सहायक नदियां आहू, निवाज, उजाड़, प्रवन आदि है। कुन्नू नदी यह मध्य प्रदेश के गुन्ना से निकलकर राजस्थान में बारां जिले के मुसेरी नामक स्थान से प्रवेश करती था। इसके बाद वापस मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। करौली जिले की सीमा पर चंबल से मिलती है। पार्वती नदी यह मध्य प्रदेश में सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है तथा राजस्थान में बारां जिले के करैया हाट नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद सवाईमाधोपुर की सीमा पर पाली यानी पाली गांव में चंबल नदी से मिलती है। बारां जिले में इसके साथ कुछ अन्य सहायक नदियां भी मिलती है, जैसे बैंथली, लासी, बिलास, अंधेरी, रेतरी, अहेली, कूल आदि। पार्वती नदी फिर आहू नदी मध्य प्रदेश में सुसनेर नामक स्थान से निकलती है तथा राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है एवं झालावाड़ में गागरोन नामक स्थान पर काली सिंध के साथ मिलती है। आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। परवन नदी है मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्थान के बारां जिले में प्रवाहित होकर कोटा की सीमा के निकट पलायत और राजगढ़ के बीच काली सिंध नदी में मिलती है। बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है तथा इस नदी के किनारे बारां जिले में शेरगढ़ का किला भी स्थित है। आलनिया नदी यानी कि यह कोटा से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। आलनिया नदी फिर चंद्रभागा तथा सिवान यानी चंबल के अन्य सहायक नदियां हैं। चंद्रभागा तथा सिवान फिर चंबल के बाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियां। बामनी नदी यह चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलकर भैंसरोडगढ़ में चंबल के साथ मिलती है। चंबल व बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला स्थित है। फिर कुराल नदी है ऊपरमाल के पठार से निकलकर कोटा जिले में प्रवाहित होती है तथा बूंदी जिले की सीमा के निकट चंबल में मिलती है। मेज नदी यह भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ से निकलती है तथा बूंदी जिले में प्रवाहित होकर लाखेरी के निकट चंबल के साथ मिलती है। इसकी सहायक नदियां मांगली, घोड़ा पछाड़ है जो बूंदी में इसके साथ मिलती है। चाकण नदी है बूंदी जिले में अनेक धाराओं के साथ मिलने से बनती है तथा सवाईमाधोपुर में चंबल के साथ मिल जाती है। बूंदी जिले के नैनवा में इस पर चाकण बांध बना हुआ है। अध्यारोपित नदी घाटी यानी कि जब कोई नदी निम्नवृत्तीय अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को काटकर निचली शैल पर पहुंचकर उसकी आवरण शैल के ढाल के अनुसार अपनी घाटी का विकास कर लेती है तो अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। इस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है।
जब कोई नदी निम्नवर्ती अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण शैल को काटकर निचले शैल पर पहुंचकर ऊपरी आवरण शैल के ढाल के अनुसार ही अपनी घाटी का विकास कर लेती है तो अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। इस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है। राजस्थानी प्रमुख अध्यारोपित नदी चंबल व बैनास है। राजस्थानी प्रमुख अध्यारोपित नदी चंबल और बैनास से है। बैनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किले के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलती था। इसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि से प्रवाहित होते हुए सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर नामक के स्थान पर चंबल के साथ मिलती है। यहीं पर मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली सीप नदी भी मिलती है, जिसके कारण रामेश्वर में चंबल, बैनास व सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है तथा लगभग 480 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है तथा पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बैनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा तथा वशिष्ठ नदी के नामों से भी जाना जाता है। बैनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध तथा सवाईमाधोपुर जिले में ईसरदा बांध बना हुआ है। इस नदी के पास क्षेत्र में भूरी नदी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। बैनास की सहायक नदियां दाएं किनारे पर बेड़च मेनाल, दाएं किनारे पर बेड़च मेनाल और बाएं किनारे पर कोठारी, खारी, डाई, मासी, ढूंढ, मोरेल है। ठीक है। फिर बेड़स नदी यह उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होते हुए भीलवाड़ा जिले के पिंगोद के निकट बैनास नदी में मिलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात ये उदय सागर में गिरती है तथा उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक इसे आयड के नाम से जाना जाता है था। उदय सागर झील से निकलने के पश्चात इसका नाम बेड़च होता है। इसके किनारे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में अप्पावास के निकट इस नदी और घोसुंडा बांध बना हुआ है। बेड़च के दाएं किनारे पर कुछ सहायक नदियां मिलती है जो निम्न प्रकार है: गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन। मेनाल नदी यानी यह भीलवाड़ा जिले से निकलकर बिंगोद के निकट बैनास में मिलती है था, जहां बैनास, बेड़च व मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। इस नदी पर मेनाल जलप्रपात स्थित है। कोठारी नदी यह राजसमंद जिले में दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के नंदराय में बैनास नदी के साथ ही मिलती है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी और मेजा बांध बना फिर खारी नदी यह राजसमंद जिले में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है तथा अजमेर की सीमा से होते हुए टोंक जिले में देवली के निकट बैनास के साथ मिलती है। इसकी सहायक नदियां मानसे है। फिर डाई नदी है दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में देवली के निकट बैनास के साथ मिलती है। यहीं पर बैनास के साथ खारी नदी भी मिलती है, जिससे बैनास से खारी डाई का त्रिवेणी संगम बनता है। मासी नदी है अजमेर जिले के किशनगढ़ के निकट से निकलकर टोंक जिले में बिसलपुर के निकट बैनास के साथ मिलती है। इसकी सहायक नदियां बांडी व सहोदरा है जो अजमेर जिले में प्रवाहित होते हुए टोंक में प्रवेश के पश्चात मासी नदी के साथ मिलती है। ढूंढ व मोरेली है जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में चैनपुरा व अचरोल की पहाड़ियों से निकलती है तथा सवाईमाधोपुर जिले में दोनों संयुक्त होकर बैनास नदी से मिलती है। मोरेल नदी पर सवाईमाधोपुर जिले में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल की सहायक नदी कालीसील नदी है जो करौली से निकलकर सवाईमाधोपुर जिले में मोरेल के साथ मिलती है। कालीसील नदी के किनारे करौली में केला देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। फिर बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, यह जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ी से निकलकर दौसा, भरतपुर आदि जिलों से होते उत्तर प्रदेश में यमुना के साथ मिलती है। वर्तमान में गंगा नदी का जल रामगढ़ बांध तक पहुंचता था। इससे के आगे का अफवाह क्षेत्र खंडित हो गया है। हाँ, बाणगंगा नदी यानी कि इस नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग भरतपुर में विस्तृत है। राजस्थान में बहने वाली अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा है वह अपना जल चंबल के माध्यम से यमुना में पहुंचाती है, परंतु बाणगंगा बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की एक ऐसी नदी है जो अपना जल चंबल के बजाय यमुना में डालती थी। इस नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, गुम्फित नदी आदि नामों से जाना जाता है। गंभीर नदी यानी ऊंटगन यानी कि यह करौली, भरतपुर व धौलपुर में प्रवाहित होती यमुना के साथ मिलती है, परंतु वर्तमान में इसका जल भी कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के बाद विलुप्त हो जाती है। गंभीर की सहायक नदी पार्वती है। करौली में स्थित है पांचना बांध है। 5 नदियों यानी कि भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट के संगम पर मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसके निर्माण में अमेरिका से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया गया। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां यानी कि कच्छ की खाड़ी, रन में गिरने वाली नदियां जैसे कि लूनी, जोजड़ी, बांडी, गोहिया, सूकड़ी, मिठड़ी, लिगड़ी, जवाई, खारी, सागी, पश्चिम बना, स्कूली, सिप्पू।
खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे माही, सोम, जखम, अनास, चाप, हरण, ईरू, मोरियन, साबरमती, हथमती, मेसवा, बेतरक, माजुम, मानसी, वाकल, शेई। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल श्रेणी पर मेहदी श्रेणी के निकट श्यामरोरू नामक स्थान से निकलती है। उद्गम के पश्चात मध्य प्रदेश में यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खंदू नामक गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में प्रवाहित होते हुए बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के बीच सीमा बनाते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा इसके बाद गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह उल्टे यू आकार जैसी आकृति बनाती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। 171 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में यह नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे वागड़ व कांठल कहा जाता है तथा इस नदी को वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र सफन बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस नदी और बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजा सागर बांध, बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बांध तथा गुजरात में कड्डाणा बांध बना हुआ है। माही नदी के किनारे पर डूंगरपुर में बेणेश्वर गलियाकोट नामक तीर्थ स्थल स्थित है। माही नदी के साथ बेणेश्वर में सोम व जख में नदियां मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम बनता है, जहां से बेणेश्वर एक टापू के रूप में है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। फिर माही की प्रमुख सहायक नदियां यानी कि सोम, जख में ऐनास, चाप, हरण, ईरू, इराऊ, मोरेन। सोम नदी उदयपुर जिले में बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलती है तथा डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर माही नदी से मिलती है। डूंगरपुर में इस नदी पर सोम कमलांबा परियोजना स्थित है। सोम की सहायक नदी यानी कि जाखम में गोमती व सारणी। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादरी नामक स्थान से निकलकर डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर में सोम नदी से मिलती है। प्रतापगढ़ में इस नदी पर जाखम बांध स्थित है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। साबरमती नदी यह उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग कोटड़ा में कई शाखाओं के रूप में निकलती है जो निम्न है: हथमती, मेसवा, वेत्रक, माजुम या याजम, मानसी, वाकल, शेई। ये राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। गुजरात में ये सभी धाराएं संयुक्त हो जाती है तो इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है। साबरमती के किनारे गुजरात में अहमदाबाद शहर स्थित है। मानसी तथा वाकल नदियों को एक सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी बैनास नदी है सिरोही जिले के नया सनवारा नामक स्थान से निकलती है तथा इसके बाद गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। गुजरात में इस नदी के किनारे डिस्सा शहर स्थित है। इस नदी पर सिरोही के स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदियां सकुली या सिप्पू है। स्वरूप नदी पर सिरोही के स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदियां सकुली या सिप्पू है। फिर लूनी लवणवती नदी यानी कि अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से निकलती है जहां इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है था। पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी इससे जब इसके साथ मिलती है तब इसे लूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के पश्चात यह नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों से प्रवाहित होकर गुजरात से होते हुए कच्छ के रण में गिरती है। इस नदी का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। लूनी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है भाई। लूनी नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां जोजड़ी और बाकी गुइया, बांडी, मिठड़ी, सुगड़ी, जवाई, खारी, सागी ये लूनी की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। इसे साकरी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल से बालोतरा, बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है था। इसके बाद खारा हो जाता है। बालोतरा में नदी का तले आसपास के क्षेत्र से ऊंचा है, इसलिए जब अजमेर में भारी बरसात होती है तो बालोतरा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाड़मेर के रंगाई सफाई उद्योग के कारण इस नदी का जल प्रदूषित हो गया है। जोधपुर में इस नदी पर जसवंत सागर पिचियाग बांध बना हुआ है। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 10.4% भाग आता है। पाली जिले के रंगाई सफाई उद्योग से प्रदूषित जल बांडे नदी द्वारा लूनी नदी में मिलने से यह प्रदूषित हो जाती है। बांडी नदी हेमावास नदी को प्रदूषण के कारण केमिकल रिवर भी कहते हैं। लूनी की सहायक नदी यानी कि दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी जोजड़ी नदी है। दाएं किनारे से मिलने वाली नदी जोजड़ी नदी है और
बाएं किनारे पर बांडी, गुइया, सूखड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, सागिया, सगाई। फिर जोजड़ी नदी, इसका उद्गम नागौर जिले में पांडलू पूंदलू गांव से होता है था। जोधपुरी में यह लूनी के साथ मिलती है। लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है था, लूनी के दाएं किनारे पर मिलती है। लीलड़ी यह अजमेर जिले के दक्षिणी भाग में जवाजा के निकट से निकलकर पानी में लूनी के साथ मिलती है। बांडी यह पाली जिले से निकलकर पाली था जोधपुर की सीमा पर लाखरे गांव में लूनी के साथ मिलती है। इस नदी पर पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है। इस नदी पर पाली जिले में हेमावास बना हुआ है। बांडी की सहायक नदियां गुइया है जो पाली में प्रवाहित होते हुए इसके दाएं किनारे पर मिलती है। सूखड़ी नदी यह पाली जिले से निकलकर जालौर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी के साथ मिलती है। जालौर में इस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदी मिठड़ी है। खारी यह सिरोही जिले की शेरपुर की पहाड़ियों से निकलती है तथा जालौर जिले के सायला गांव में जवाई से मिलती है। सागी यह जालौर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर जिले के गांधों में लूनी के साथ मिलती है। जवाई बांध यह पाली जिले की बाली तहसील में गोरिया गांव से निकलती है तथा इसके बाद पाली व जालौर में प्रवाहित होकर बाड़मेर में बालोतरा के निकट लूनी नदी से मिलती है। पाली जिले के सुमेरपुरी में इस पर जवाई बांध बना हुआ है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इस बांध में पानी की कमी होने पर उदयपुर की सिंचाई परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में, भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में है। नदियों के किनारे संगम पर स्थित दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामणी के संगम पर है। गागरण दुर्ग आहू व कालीसिंध के संगम पर है। मनोहर दुर्ग परवन व कालीखाड़ के संगम पर है। शेरगढ़ दुर्ग परवन के किनारे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़स के किनारे है। बेड़स व गंभीरी के संगम के निकट है। नदियों के किनारे स्थित नगर यानी कि चंबल नदी, भैंसरोडगढ़, रावतबाठा, कोटा, केसुराय पाटन। फिर कालीसिंध, गागरण, चंद्रभागा, झाला पाटन, बैनास, नाथद्वारा, टोंक, कोठारी, बागौर की सभ्यता, खारी, आसिंद, विजयनगर, गुलाबपुरा, माही, बेणेश्वर, गलियाकोट, लूनी, बालोतरा, जवाई, सुमेरपुर। राजस्थान में चूरू व बीकानेर दो जिले ऐसे हैं जहाँ कोई नदी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख नदियों उद्गम स्थल है। साबी नदी, श्योर की पहाड़ियाँ, जयपुर, सीकर, सीमा, मसूर दिया, काकनी, कोठड़ी गांव, जैसलमेर, बाणगंगा, बैराठ पहाड़ियाँ, जयपुर, कांतली यानी खंडेला पहाड़ियाँ, सीकर से, और लोनी नाग पहाड़ियाँ अजमेर से। माही नदी, विंध्याचल पहाड़ियाँ, मेहदे झील, धार मध्य प्रदेश से, सोम यानी बिच्छामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से, चंबल यानी जानापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से, काली सिंध यानी बागली गांव देवास मध्य प्रदेश, पश्चिम बैनास यानी नया सनवारा सिरोही यानी कि बैनास खमनौर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद, बेड़स यानी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, कोठारी यानी दिव्येर की पहाड़ियाँ राजसमंद, रूपनगढ़ नाग पहाड़ अजमेर, रूपारेल यानी थानागाजी अलवर, पार्वती यानी छब्बर गांव की पहाड़ियाँ करौली। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाहक क्षेत्र जल ग्रहण की दृष्टि से घटता क्रम बैनास, लूनी, चंबल, माही, बाणगंगा, गंभीरी। राजस्थान प्रमुख नदियों का अपवाहक क्षेत्र जल ग्रहण की दृष्टि से घटता क्रम है बैनास, लूनी, चंबल, माही, बाणगंगा, गंभीरी। उपलब्ध जल के आधार पर राजस्थान की नदियों का व्यवस्थित क्रम है चंबल, बैनास, माही तथा लूनी है। बैनास राजस्थान पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम यानी कि बैनास, बेड़स, मेनाल, बिंगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर, डूंगरपुर में, चंबल, बैनास, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में, बैनास, डाई, खारी, राजमहल, टोंक में, शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अपवाहक क्षेत्र है। कांतली इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। शेखावाटी प्रदेश की प्रमुख नदी यानी कि सिक्करे में बहती है। कांतली, मंथा, पावटा, कांवत, मेंढा, झुंझुनू में कांतली, चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अजमेर में देखिए सागरमती, सरस्वती, डाई, खारी, बनास। अजमेर में सागरमती, सरस्वती, डाई, खारी, बनास। अलवर में साबी, रूपारेल, काली, गोरी, सोट्टा। उदयपुर में बैनास, बेड़से, वाकले, सोम, जाखम, साबरमती। कोट्टा में चंबल, कालीसिंध, पार्वती, आहू, निवाज, परवन।
करौली में देखिए जग्गरे गंभीर पांचना अट्टा पर खेड़ी, गंगानगर में घग्गरे, चित्तौड़गढ़ में बैनास बेड्स बामनी बागली बागने ओराई गंभीरी सीबना जाखम माही, जयपुर में बाणगंगा बांडी ढूंढ मोरेल छाबी डाई सखा मासी मंदता, जालोर में लूनी बांडी जवाई सूखड़ी, जैसलमेर में काकने लाठी चांदगणे दहुआ धोगड़ी, जोधपुर में लूनी मिठड़ी जोजड़ी, झालावाड़ में काली सिंध पार्वती छोटी काली सिंध निवाज, टोंक में बैनास मासी बांडी, डूंगरपुर में सोम माही सोन मोरेन, नागौर में लूनी, पाली में लीलड़ी बांडी सूखड़ी जवाई, बाड़मेर में लूनी सूखड़ी, बांसवाड़ा में माही अनास चैनी, बूंदी में कुराल, भरतपुर में चंबल बरहा बाणगंगा गंभीरी पार्वती, भीलवाड़ा में बैनास कोठारी बेड़चे मेनाल मानसी खारी, सवाईमाधोपुर में चंबल बैनास मोरेल, सिरोही में पश्चिम बैनास सूखड़ी पोसालिया खाती खिसनावती भुल्ला और सुखदा, हनुमानगढ़ में घग्गर की नाली, धौलपुर में चंबल, दौसा में मोरेल बाणगंगा, बारा में पार्वती कुन्नू परवन, राजमंद में बैनास चंद्रभागा खारी गोमती, प्रतापगढ़ में जाखम सूखली भैरवी ईरू, बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है।